ये ऐसा कुछ कर रहा है। ना हाँ वैज्ञानिक भी हाँ वो जो जय जवान और जय किसान के नारे के साथ में आपको लिए चलता हूँ एक ऐसे किसान के पास में जिसने उन्नत तकनीक के साथ में किसानी की, जिनकी उम्र केवल 29 वर्ष है, लेकिन किसानी की जो रूटीन प्रक्रिया होती है कम से कम 15 साल का अनुभव जिनके पास में है। हम कहते हैं कि हमें अनुभव बुजुर्गों से लेना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें अनुभव लेना चाहिए युवा किसानों से, जो कि नई पद्धति के साथ में कृषि को विस्तार दे रहे हैं और बाहरी अधिकारी तक इनकी खेती को देखने के लिए आ रहे हैं। बेहद ही ऐसी किसानी का एक पल आपके सामने रखने वाला हूँ, एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने वाला हूँ जो वास्तविकता में खेती करने की पूरी पद्धति से गुणी एवं किसानी का जो पूरा रेशियो है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दूं कि 3 एकड़ में यदि कोई 5 लाख रुपए की अर्निंग कर रहा है ईयरली, तो वो कैसा किसान होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। बात के विश्लेषण में जाऊं तो अब बता दूं आपको, सूखा खैरी गांव चिचली ये अपना पूरा ये आता है और गाढ़ावारा विधानसभा लगती है, तहसील गाढ़ावारा है आपकी। तो उपेंद्र कौरव इनका नाम है। उपेंद्र जी, मार्च से मार्च यानी कि 12 महीने में आप 4 फसल ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, क्या जादू डाल रहे हैं आप किसानी में, थोड़ा सा बताएं आपकी कैसे ये संभव है। सभी किसान साथियों को नमस्कार। तो जायद में मान के चलिए अपनी जो मूंग की फसल लगती है मार्च लास्ट में जो लगाते हैं अपन, तो वो तो अपन पारंपरिक तरीके से जो लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं। तो उसमें अपन 9 फीट की दूरी पे एक मीडिया बना देते हैं, अपने जो भंडारण यंत्र रहता है, तो उसके ऊपर अपन राहर के जो दाने रहते हैं उनको 1-1 फुट की दूरी पे लगवाते जाते हैं और लाइन से लाइन का डिस्टेंस हो जाता है अपना 9 फीट। और बीच में अपना कल्टीवेटर और सीडर आसानी से निकल जाती है। तो उसमें अपन मूंग की वो नहीं कर देते, या तो छिड़का पद्धति से भी कर सकते हैं और सीडर से भी हो जाती है बढ़िया। तो इसमें क्या फ़ायदा रहता है कि अपन अगर जो जून में लगाएंगे अरहर को, तो वो आती है अपनी लेट जनवरी 15 जनवरी के बाद ही आती है। और अगर अपन मार्च में जो मूंग के साथ लगाते हैं तो अपनी जी कम से कम लास्ट दिसंबर में बिल्कुल कट जाती है 25 दिसंबर तक। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि अपन नेक्स्ट जो चना या चना या गेहूं की फसल लेते हैं लेट वाली, तो वो अपनी जल्दी हो जाती है। तो अपन शुरुआत से करें, जैसे अपन ने मूंग बो दी, साथ में अरहर लगा दी, तो इसमें क्या रहता है, दूरी तो अपन ने जो दी है तो उसके लिए अपन को इसकी खुटाई मेनली रहती है। तो जब अपनी 1 महीने की तुवर हो जाती है मूंग के साथ, तो उसकी अपन खुटाई करवा देते हैं। तो खटाई के होने से क्या फ़ायदा होता है कि वो सीधा बढ़ना बंद कर देती है और साइड से ब्रांचेस निकालती है। और फिर अपनी 2 महीने की मूंग की फसल रहती है, जैसे अपनी मूंग की फसल कट जाती है तो इस अरहर की फसल को और हवा लगने लगती है। और इसमें एक फ़ायदा और बताएं, जो अपने मूंग में कंपलसरी 3 स्प्रे तो हर किसान को करने पड़ते हैं, तो अपन अरहर में अलग से स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं, तो वो स्प्रे को फ्री में मिल रहे हैं। जैसे ही अपनी मूंग कट गई तो फिर अपन इसकी एक खुटाई और कर देते हैं। तो उसमें क्या है, जो इतनी हाइट पे की थी अपन ने, तो उसने और ब्रांचेस निकाली, तो मान के चलिए वो इतनी हाइट आ गई। तो उस स्थिति में जो जितनी ब्रांच निकली हैं उनकी खुटाई अपन फिर से करेंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उन्हीं ब्रांचों में से और ब्रांचेस निकल जाएंगी, तो पौधा सीधा बढ़ने की अपेक्षा अपना फैलाव कर लेगा, जो कि अपने उत्पादन में सहायक रहेगा। जितनी ज़्यादा शाखाएँ रहेंगी उतने फूल और फल ज़्यादा लगेंगे। तो जैसे अपने जो दूसरी खुटाई करते हैं, तो मूंग कटने के बाद अपना कल्टीवेटर वैसे ही आसानी से फिर निकल जाता है। तो अपन बखन्नी करके जिस यंत्र से अपन ने जो मीडिया बनाई थी, भिंड फार्म रहता है, उसी के द्वारा अपन पहले खाद डाल दिया रोपे, जो अपनी अरहर की डाए हैं, थोड़ा बहुत डीएपी डाल दिया, पहले तो नहीं डालते अपन, तो खाद डाला अपन ने और फिर से उसी से अपन मिट्टी चढ़ाते चले गए, तो वो खाद भी बढ़िया कॉम्पैक्ट हो जाता है और अरहर की मिट्टी भी चढ़ जाती है, तो उसको दोनों फायदे हो जाते हैं। फिर अपन एक पानी दे देते हैं, मतलब जो मूंग झड़ी है वो उग जाती है, कचड़ा हो जाता है और थोड़ा खेत भी तप जाता है उसके बाद। तो जैसे ही बता रहा था कि अपन उसको बखर के बढ़िया जून आ जाता है अपना। तो अपन खरीफ की कोई भी फसल, जैसे अपन ने ज्वार भी ट्राई कर चुके हैं, सब्जी वर्गी में आप अदरक वगैरह जी चीज़ें भी लगा सकते हैं, तो अपनी और इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। तो अपन जैसे सोयाबीन लगाते हैं, तो सोयाबीन मान के चलिए लगाया अपन ने,
तो उसमें भी अपनी सीड आसानी से निकल जाती है कि ज़्यादा हाइट नहीं रहती अरहर की। और सोयाबीन में जो 1-2 स्प्रे होते हैं तो वो भी अरहर को फ्री में मिल जाते हैं, तब अपन अरहर से कुछ बात ही नहीं कर रहे। फिर बरसात में अपन एक कटिंग और करनी रहती है तीसरी, तो अपन वो एक कटिंग और करते हैं, उसके बाद अपन अरहर को छोड़ देते हैं, मतलब फिर उससे अपन को बोलना नहीं, फिर उसके मन से चलने देना है। और अपना सोयाबीन कटने के बाद और फिर उसको जैसे फ्लावरिंग स्टेज में आती है तो उसको पानी आने की ज़रूरत रहती है, तो पानी लगा देते हैं। और अब मान के चलिए 10 दिन हुए होंगे जब अपन ने अरहर में पहला स्प्रे फूल और बिल्ली वगैरह के लिए किया है, नहीं तो उसको स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं थी। और अब मान के चलिए अपन अभी देखने चलेंगे खेत में तो एक आध स्प्रे की ज़रूरत और पड़ेगी। आप देख के बताएंगे हम कि फूल तो मान के चलिए कम ही बचा है, फल पूरी लग चुके हैं, तो अपनी अब कम से कम वो एक आध महीना और बस तो लेगी, 10 दिसंबर में कट जाएगी, एक स्प्रे और लगना है। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद ये फायदा है कि अपनी जैसे ही दिसंबर लास्ट में कटेगी तो दिसंबर में अपना खेत तैयार हो जाता है। तो पिछली बार अपन ने 1 जनवरी को फोटो डाली है मेरे मोबाइल में डेट की, तो अपन ने सूर्य टाइम जो चना आता है हमारे यहाँ चलता है, वही 90 दिन की वैरायटी है, तो अपन वो 1 जनवरी को वो लगाया था और अपना वो लास्ट मार्च में जाके फिर कट जाता है। मतलब आपका कहने का ये है कि आपने मार्च में क्या लगाया? मूंग लगाई। मूंग के साथ में क्या लगा दिया? अरहर लगा दी। अरहर के बाद में आपने क्या लगाया? खरीफ में सोयाबीन लगा दिया। और ये अरहर की अभी फसल आ गई। जी। और अरहर की फसल लेके चना लगा दिया। तो मार्च से मार्च यानी कि 4 फसल आ गई। अच्छा, अर्निंग कितनी हो जाती है? अब मूंग का उत्पादन बताएं तो मूंग को तो अरहर से फर्क इसलिए नहीं पड़ता, जैसे मैं नॉर्मल खेत में जो बाउंड्री करते हैं वही उसकी रहती है, उसको तो अरहर का पौधा छोटा रहता है, उसको डिस्टर्ब नहीं होती है मूंग। तो नॉर्मल खेत में जो उत्पादन आता है 7 क्विंटल तक वो ले चुके हैं अपन और मूंग का। और खरीफ में सोयाबीन 5 तक ले चुके हैं। और चना का अपना पिछले साल का है 8 क्विंटल प्रति एकड़ चना निकला अपना, और अरहर अपन 12 क्विंटल तक निकाल चुके हैं। वो तो अपन और इंक्रीज करेंगे। किसानों को क्या सलाह देंगे जो नए युवा किसान हैं? वो तो पहले फील्ड पे आए थोड़ा, जो कि अपन खेती तो हम भी बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से इस पद्धति पे जो काम किया अपन ने, तो जो अनुभव प्राप्त हुआ वो अपन उनके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। वो आए फील्ड विजिट करें तो उससे कुछ ना कुछ नॉलेज उनको मिलेगा। भाई साहब, जो भी किसान साथी हैं, एक ही पद्धति को हम बार बार रिलीज कर रहे हैं, धान गेहूँ चना। इसमें क्या होता है कि खेती की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं खेती भी हमको कुछ अलग बोलती है कि हमारे साथ भी कुछ अलग करो प्रभु। वही एक ही पद्धति हम अपना रहे हैं, कुछ नया ट्राई करो। खाद जो है, जब सरकार बोल रही है हमें जैविक की तरफ जाना है, खाद के बारे में बताइए कि कौन सी खाद का उपयोग करते हैं, कौन सा आप उर्वरक डालते हैं, थोड़ा सा बताइए ना। जो नॉर्मल खाद आता है वो तो यूज करते हैं, साथ में अपन जो अपना पचा हुआ गोबर की खाद रहती है उसका उपयोग मेन तरीके से करते हैं, उसको जरूर डालते हैं। और कल की बात कर रहे हैं तो आते तो बहुत लोग हैं, जैसे डीडी साहब भी विजिट करके गए हैं, मतलब 3 सालों से आते रहते हैं अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र से सभी वैज्ञानिक लोग आते हैं, अपने ब्लॉक के अधिकारी आते हैं, गाड़ावाड़ा से अधिकारी कृषि विभाग के सब आते हैं। तो कल भी मुझे एक अच्छी अचीवमेंट हुई, भोपाल से CIAE से मैडम और सर आए थे। तो इन लोगों के आने से एक अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, एक नई ऊर्जा मिलती है कि नहीं नेक्स्ट ईयर और बेहतर करके बताना है। लेकिन आपको एक चीज़ हम बता दें, हमारे कैमरे के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जितने लोग भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, सबसे पहले बता दें कि जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को दबा के क्यों रखते हैं। न जाने क्या उनके पास में वो रहता है कि कुछ लोग यदि मान लीजिए कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको जनता में लेके जाएं। यदि ऐसा कुछ विषय रहता है तो कम से कम प्रेस रिलीज तो कर सकते हैं। जिले में बड़े बड़े पत्रकार हैं, टीवी चैनल वाले हैं, पेपर वाले हैं। पेपर में ठीक है, आपने एक आध पेपर में निकलवा दिया। यदि आप देखेंगे तो आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है। जितनी ज़्यादा आप सोशल मीडिया में इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे, लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। लोगों का जब आकर्षण बढ़ेगा तो कम से कम लोग उसको करने का प्रयास करेंगे कि हो सकता है एक बार वो असफल नहीं होंगे, 2 बार सफल नहीं होंगे, लेकिन जब वो बार बार उसी चीज़ को रिटर्न करेंगे, कहीं ना कहीं सफल होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। हमारे साथ में उपेंद्र जी थे जिन्होंने पूरा जो उनका प्रक्रिया थी खेती की वो बताई। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप भी खेती में चेंजेस करें, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमें किसानों की आय डबल करनी है, लेकिन जिस तरीके से हम जा रहे हैं, जिस तरीके से हम किसानी कर रहे हैं, उससे आय डबल होने वाली नहीं है।
आय डबल होगी जब तक आप अपने अंदर जो किसानी का फॉर्मूला है उसको आप बिल्ड नहीं करेंगे, उसको अलग दिशा में नहीं ले जाएंगे, जब तक आपकी किसानी की जो ग्रोथ भी नहीं होगी और आपको उसके बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखने के बाद में कैसा रहा ये वीडियो, कैसा भैया ने आपको जो भी कुछ अनुभव था इनका वो साझा किया। वीडियो के अगले क्रम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।